आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 24 खेला जाएगा आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में। यह मुकाबला खेला जाएगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। और इस वीडियो में बात करेंगे हम फैंटेसी टीम के बारे में। एक दो नहीं बल्कि 4 फैंटेसी टीम हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेकिन फैंटेसी टीम हम बताएं उससे पहले कुछ फैक्टर्स आपको पता चलना बहुत जरूरी होता है, जैसे पिच का मिजाज कैसा है, मौसम ने क्या जानकारी दी है और मौसम की बताई हुई जानकारी से किस सेट ऑफ प्लेयर्स को इम्पैक्ट होगा। हेड टू हेड आंकड़े क्या है, क्योंकि हेड टू हेड आंकड़ों से हमें पता चलता है साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस तरफ है, तो हमें किस तरफ के प्लेयर्स थोड़े ज्यादा लेने हैं। हर एक फैक्टर जो हम आपको इस वीडियो में बताते हैं उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है फैंटेसी टीम पर, तो एक भी चीज आप स्किप मत करिएगा। एक एक चीज, एक एक डिटेल बनाते भी हम हैं, बताते भी हम हैं, तो आपको सिर्फ देखना है। सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु की पिच का मिजाज कैसा रहेगा, यानी पिच रिपोर्ट। हम पिच रिपोर्ट वाली वीडियो करते हैं आप लोगों के लिए, तो डिटेल में यहाँ पर नहीं बताएंगे, यहाँ पर सिर्फ वही बातें बताएंगे जो बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे पिच का स्वभाव कैसा है, ये स्वाभाविक सवाल है। तो बल्लेबाजों के लिए मददगार है ये पिच अपनी सपाट सतह और छोटी बाउंड्री के कारण बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है। इससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में आसानी होती है और हाई स्कोरिंग मैच होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। तेज गेंदबाजों के लिए अवसर, शुरुआती ओवर में तेज गेंदबाजों को नई गेंद से स्विंग और उछाल मिल सकती है जिससे वे प्रभावी हो सकते हैं, यानी तेज गेंदबाज भी आपको रखने अपनी टीम में। स्पिन गेंदबाजों के लिए चुनौती, यहां देखिए साफ शब्दों में पिच रिपोर्ट में मेंशन्ड है कि भाई यहां पर स्पिन गेंदबाजों को चुनौती आती है। पिच की सपाट सतह के कारण स्पिनर्स को कम टर्न मिलती है जिससे उनके लिए विकेट लेना कठिन हो सकता है। और सबसे बड़ी बात, ओस का एक फैक्टर इस मैदान पर आपको देखने को मिलेगा। सेकेंड इनिंग में जो गेंदबाज होंगे, खास तौर पे स्पिनर्स, उनके लिए ग्रिप बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपनी टीम में अभी फिलहाल तो जो प्लेयर्स हम आपको बता रहे हैं वो प्लेयर्स आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगता है तो आप अपनी टीम में उन्हें शामिल कर लीजिए। लेकिन सेकेंड इनिंग में आप चाहें तो उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं। पहली पारी का औसत स्कोर, अगर आप औसत स्कोर देखें तो पहली पारी का औसत स्कोर 166 से थोड़ा सा ऊपर का है। उसके बाद अगर टॉस के बारे में जाने तो ये अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बता दिया कि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किल हो जाती है, खास तौर पे स्पिनर्स। अगर मान लेते हैं कि किसी टीम में 2 क्वालिटी स्पिनर्स हैं तो 8 ओवर आपके वही हो गए जहां पर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आपके लिए गेम वैसे भी 12 ही ओवर का हो गया। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कोई कप्तान यहाँ नहीं करना चाहेंगे, खास तौर पे अगर शाम का मुकाबला है तो। 3:30 वाला अगर मुकाबला है, दोपहर वाला मुकाबला है, तब तो आप कर सकते हैं गेंदबाजी बल्लेबाजी फर्स्ट इनिंग में। लेकिन अगर मैच शाम को खेली जा रही है तो फिर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ही कोई भी कप्तान करना चाहेंगे, क्योंकि वो चेस करना चाहेंगे। बेंगलुरु में मौसम का मिजाज कैसा है, मैच नंबर 24 है। बेंगलुरु में मौसम मैच के अनुकूल बताया जा रहा है। हाईएस्ट टेम्परेचर यानी पूरे दिन भर का जो हाईएस्ट टेम्परेचर है वो 32 डिग्री सेल्सियस अनुमानित है और 22 डिग्री न्यूनतम तापमान है। 47% जो है ह्यूमिडिटी का अनुमान है और 5% जो है वो बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। 47% ह्यूमिडिटी यानी बहुत ज्यादा परेशानी होने जा रही है, खास तौर पे सेकेंड इनिंग में गेंदबाजों को। अब अगर हेड टू हेड आंकड़े देखें, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में आपको बताया था कि भाई हेड टू हेड आंकड़े जो है वो ये दर्शाते हैं कि साइकोलॉजिकल एडवांटेज किस तरफ है। आरसीबी और डीसी के हेड टू हेड आंकड़ों की बात करें तो कुल 31 मुकाबले खेले गए दोनों टीमों के बीच में। आरसीबी ने 19 मैचेस जीते तो वही डीसी 11 मुकाबले जीतने में कामयाब हुई है। 8 मुकाबलों का यहाँ अंतर है और ये 8 मुकाबले कम नहीं होते। ये दोनों ही टीमें साल 2008 से खिताब जीतने की कोशिश में लगी हुई है। क्या इस सीजन पहली बार दोनों ही टीमें चैंपियन बनने जा रही है? दोनों में से कोई एक टीम है, दोनों टीमें एक साथ चैंपियन बने ऐसा
बहुत रेयर चांस होगा अगर ऐसा होगा तो। अगर फाइनल मैच रद्द हो जाए या कुछ हो जाए तब जाके कुछ ऐसा हो सकता है, वरना दोनों में से कोई एक टीम क्या इस बार चैंपियन बनेगी, ये बड़ा सवाल है। अब अगर हम दोनों ही टीमों की संभावित प्लेइंग 11 पर नजर डालें, क्योंकि जो 22 नाम अब हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हीं में से आपको प्लस माइनस करके 11 नाम सिलेक्ट करने हैं। तो विराट कोहली, फिलिप सॉल्ट, फिर रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल होंगे नंबर 3 पर, फिर आएंगे रजत पाटीदार, लियम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, सुयश शर्मा, जॉश हेजलवुड और यश दयाल। दिल्ली कैपिटल्स की पॉसिबल प्लेइंग 11 तो उसमें जेक फ्रेजर, मैकगर्क, फाफ डुप्लेसिस दिखेंगे, अभिषेक पोरल, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा, मिचेल स्टार्क, कुलदीप यादव, मुकेश शर्मा और मुकेश कुमार और मोहित शर्मा। दोनों ही टीमों के अगर स्टार प्लेयर्स की पर अगर आप नजर डालें तो जो प्लेयर्स जिन पर आप दाव लगा सकते हैं उनमें एक आपके विराट कोहली हो गए। विराट कोहली हर टूर्नामेंट में अच्छे रन्स बनाते हैं और अभी इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं कि एक बहुत बड़ी पारी आनी बाकी है। बहुत सारे लोगों की अगर हम माने तो कम से कम 2 शतक इस बार भी विराट कोहली लगाने जा रहे हैं आरसीबी के लिए आईपीएल 2025 में। तो अभी तक पहला शतक आया नहीं है, तो हो सकता है इस मुकाबले में शतक आ जाए। उसके बाद अगर आप देखें रजत पाटीदार का बल्ला आरसीबी के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोल रहा है। अगर आप गेंदबाजों में देखें तो गेंदबाजों में भी वहां पर यश दयाल है। यश दयाल ये वो वाले यश दयाल नहीं है जो गुजरात टाइटंस के लिए खराब गेंदबाजी, खराब तो खैर क्या ही करते थे, वो रिंकू सिंह वाला वो 5 छक्कों वाला एक ओवर आप हटा दे तो उसके अलावा यश दयाल एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन फिर भी वो वहां पर ड्रॉप हो गए थे। फिर आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम में लिया और लगातार जो है वो शानदार गेंदबाजी कर रहे। जॉश हेजलवुड भी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कृणाल पांड्या एक ऐसे नाम है जिन पर आप दाव लगा सकते हैं। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आप केएल राहुल पर दाव लगा सकते हैं। जेक फ्रेजर, मैकगर का अभी तक एक बड़ी पारी इनसे भी ड्यू है। अक्षर पटेल दोनों डिपार्टमेंट में आपको पॉइंट्स देंगे। उसके बाद है ट्रिस्टन स्टब्स, आशुतोष शर्मा बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं आते, लेकिन जितने देर के लिए आएंगे अगर मान लेते हैं कि 20 गेंदों में 50 रनों की जरूरत है तो आशुतोश शर्मा मैच निकाल कर दे सकते हैं। पहला मुकाबला लखनऊ के खिलाफ दिल्ली ने जो जीता था उसमें आशुतोष शर्मा 66 रनों की नाबाद पारी खेली थी और एक मिरेकल इनिंग थी, वो एक मैजिकल इनिंग थी और उसे शायद लंबे अरसे तक जो है याद किया जाएगा। मिचेल स्टार्क अच्छे गेंदबाज है। कुलदीप यादव पर अगर आप नहीं भी भरोसा जताएंगे इस मुकाबले में तो कोई ऐसे बुरा मानने वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुलदीप यादव को कंडीशन से बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलेगी। मोहित शर्मा है वो भी काफी एक्सपीरियंस्ड गेंदबाज है। अब पहली टीम पर हम आ जाते हैं। पहली टीम फैंटेसी केएल राहुल और फिलिप सॉल्ट, 2 विकेट कीपर है। बल्लेबाजों में विराट कोहली, रजत पाटीदार, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा। ऑलराउंडर्स में कृणाल पांड्या और लियम लिविंगस्टन, बॉलर्स में मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। अब जैसे कि इस वीडियो की शुरुआत में हमने पिच रिपोर्ट आपको बताई थी जिसमें हमने आपसे कहा था कि भाई तेज गेंदबाजों को शुरुआत में मदद मिलेगी, तो शुरुआत तो देखिए दोनों ही पारियों में होती है। तो इस वजह से अगर आप यहाँ देखेंगे तो प्रॉपर 3 पेसर्स हमने लिए हुए हैं। ऑलराउंडर्स में जरूर 2 जो नाम आपको दिख रहे हैं वो दोनों स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस है, लेकिन अगर आप प्योर बॉलर्स की बात करेंगे तो उसमें तेज गेंदबाज ही है केएल राहुल और फिलिप सॉल्ट। 2 विकेट कीपर हमने लिए, दोनों आइदर टीम से, यानी एक आपके आरसीबी के एक आपके दिल्ली के। यहाँ 2 है आरसीबी के बल्लेबाज और 2 आपके हो गए दिल्ली के बल्लेबाज। दोनों ऑलराउंडर्स हमने लिए हैं आरसीबी से। आरसीबी की टीम इस मुकाबले के लिए फेवरेट मानी जा रही है। आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत रही है, ऐसा आप मतलब ऐसा प्रिडिक्शन कह सकते हैं आप कि सारे कंडीशंस आप देख ले, हेड टू हेड आंकड़े देख ले, साइकोलॉजिकल एडवांटेज देख ले, होम क्राउड एडवांटेज देख ले, तो ऐसा लग रहा है कि आरसीबी की टीम इस मुकाबले को जीत रही है। इस वजह से थोड़ा आपको आरसीबी हैवी टीम नजर आ रही होगी है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो रजत पाटीदार इस टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन होंगे केएल राहुल। अब अगर टीम नंबर 2 की तरफ देखें तो एक ही विकेट कीपर है केएल राहुल। बल्लेबाजों में हमने एक बल्लेबाज एक्स्ट्रा ला दिए हमने। विराट कोहली, रजत पाटीदार, आशुतोष शर्मा, समीर रिजवी और देवदत्त पाडिक्कल। समीर रिजवी को देखकर शायद आप में से कुछ लोग चौंक रहे होंगे, लेकिन चौंकिएगा नहीं। यूपी प्रीमियर लीग में मार मार कर धागा खोल दिया था, गेंदबाजों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था समीर रिजवी, और यही देखकर इन्हें पिछली बार जो है सीएसके ने अपनी टीम में शामिल किया था। वहां
कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अब जो है दिल्ली की टीम में ये शामिल किए गए हैं और दिल्ली की तरफ से इनको लगातार मौके भी मिल रहे हैं। इस मुकाबले में हो सकता है समीर रिजवी के बल्ले से आप एक बड़ी पारी देखें, और वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज प्रियांश आर्या ने शानदार शतक लगाया। 39 गेंदों में उन्होंने अनकैप्ड बल्लेबाज के तौर पर सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम पर कायम किया। भारतीयों की लिस्ट में दूसरे सबसे तेज शतक लगाने वाले वो बल्लेबाज बने। हो सकता है कि बहुत सारे अनकैप्ड जो बल्लेबाज है उनको उनसे मोटिवेशन मिले। समीर रिजवी ऐसा अंदर से आ रहा है कि वो एक बड़ी पारी खेल सकते हैं इस मुकाबले में। ऑलराउंडर्स में देखें तो अक्षर पटेल और लियम लिविंगस्टन को हमने हमारी टीम में शामिल किया, और गेंदबाजों में देखेंगे एक बार फिर हमने सिर्फ प्योर पेसर्स पर ही भरोसा जताया है। मिचेल स्टार्क, जॉश हेजलवुड और भुवनेश्वर कुमार। इस टीम के कप्तान होंगे रजत पाटीदार और वाइस कैप्टन होंगे आशुतोष शर्मा। आशुतोष शर्मा पर इस वजह से भरोसा जताया क्योंकि इस मुकाबले में ऐसा वक्त आएगा जब आप देखेंगे दिल्ली की टीम स्ट्रगल कर सकती है, और फिर तब आशुतोष शर्मा संकट मोचक बनेंगे टीम के लिए। और अगर उन्होंने जो पहले मुकाबले में यानी लखनऊ के खिलाफ जो कारनामा किया था वो कारनामा कर दिया, तो फिर निश्चित तौर पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब अगर आप टीम नंबर 3 की बात करें तो टीम नंबर 3 में केएल राहुल और फिलिप सॉल्ट एक बार फिर दोनों विकेट कीपर आ गए हैं टीम में। बल्लेबाजों में विराट कोहली, रजत पाटीदार, ट्रिस्टन स्टब्स, देवदत्त पाडिक्कल और आशुतोष शर्मा। लगातार ये 3 नाम जो है इस पर भरोसा हमने जताया है। ट्रिस्टन स्टब्स पर लगातार भरोसा जताया। अब तक केएल राहुल भी हर टीम में शामिल किए गए। ऑलराउंडर्स में इस बार लियम लिविंगस्टन पर भरोसा नहीं जताया। अक्षर पटेल हमारी टीम में है। और फिर एक बार फिर से 3 प्योर पेसर्स, मिचेल स्टार्क, भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल। इस टीम के कप्तान है फिलिप सॉल्ट और वाइस कैप्टन है केएल राहुल। टीम नंबर 4 की तरफ अगर रुख करें तो तीनों विकेट कीपर हमने लिए हैं, केएल राहुल, फिलिप सॉल्ट और अभिषेक पोरेल। बैटर्स की बात करें तो विराट कोहली, रजत पाटीदार, ट्रिस्टन स्टब्स और आशुतोष शर्मा। लगातार ये जो आप नाम देख रहे हैं ये 4 नाम लगातार हमने हमारी चारों टीम जो है उसमें हमने रखे हैं। केएल राहुल को हमने चारों टीम में जगह दी है। अक्षर पटेल 3 टीम में हमारे शामिल किए गए हैं। ऑलराउंडर्स में अक्षर पटेल के साथ हमने बिग पांड्या यानी कृणाल पांड्या को टीम में शामिल किया है। बॉलर्स में एक नाम कम कर दिया है, यहाँ बल्लेबाज, विकेट कीपर। बैटिंग हैवी टीम हमने बनाई है। बॉलर्स में मिचेल स्टार्क और भुवनेश्वर कुमार पर भरोसा हमने जताया है। कप्तान की बात करें तो कप्तान है रजत पाटीदार और वाइस कैप्टन की बात करें तो वो है ट्रिस्टन स्टब्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। 4 टीमें हमने आपको बताई। मैच नंबर 24 के लिए आरसीबी वर्सेस डीसी। आपकी इनमें फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, और आपने अपनी टीम में अगर इनसे इतर कोई नाम रखे हैं तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा।